आई नो तुम में से कितने ऐसे बंदे होंगे। आई नो तुम में से कितने ऐसे बंदे होंगे जो अपने लुक्स पर काम कर रहे होगे। तुम अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहे होगे, अपने ग्रूमिंग पे काम कर रहे होगे। लेकिन लेकिन तुम में से कुछ ऐसे बंदे होगे जो कि पहले ये ये सब चीज़ को करते थे। ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ को करते थे। लेकिन आज वो शांत बैठ गए हैं कि ये सब करते करते थक चुके हैं, कि ये सब कोई फ़ायदा नहीं करता। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो बहुत दिनों से शुरू किया है और लगातार कर ये 2-3 साल तक अभी तक तुम कर रहे हो, तो यू आर ग्रेट। लेकिन कई ऐसे बंदे हैं जो कि सोचते थे करने के लिए, लेकिन कुछ दिन किए और और बीच में छोड़ दिए। और उन और बीच में छोड़ने के कारण आज वो ये नहीं कर पा रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कि जब तुम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो फिर शुरू में तुमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो तुम्हें बोरियत लगने लगती है। तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें से तुम्हारा ख़त्म होने लगता है और तुम उस काम को छोड़ना चाहते हो। और आई नो कि कई ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने छोड़ दिया होगा, मुझे पता है। लेकिन कई ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो तो उन्हें दिल से सैल्यूट। और जो जिन लोगों ने छोड़ दिया है उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या कर रहे हो भाई। कम से कम अपने पर्सनालिटी पर तो ध्यान दो। चलो मान लिया लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो तुम जस्ट स्टार्ट किए थे, वो जिसका ये दौर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो तुमने बीच में उसे छोड़ दिया। कि तुमने अगर मान लो तुमने कम्युनिकेशन स्किल को ही छोड़ा हो, कितने तुम्हें लाइफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। तुम जब तुम स्टार्ट किए होगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा बात करने में, लेकिन धीरे धीरे जब कई जगह निगेटिविटी आई होगी और तुम अपनी बातों को सही से नहीं रिप्रेजेंट कर पाए होगे, तो फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन तुम ये छोड़ दिए होगे, हमें पता है। लेकिन यही तुम कैसे भी करके इस बात को स्टार्ट रखते तो आज तुम्हें बहुत फ़ायदा देता। तो मैं उन्हीं लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये सब कुछ कुछ दिन किया है और बीच और भी छोड़ दिया है, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि स्टार्ट कर लो। नहीं तो देखो, ये तुम्हारी के लिए फ़ायदा है। जब तुम अपनी पर आती है, जब तुम्हारे पास ये सब नहीं रहेंगे और किसी वो बंदा जो ये सब को अचीव करके बैठा है, कम्युनिकेशन उसके पास है, पर्सनालिटी, वो अच्छे से बात कर पाता है, अच्छा दिखता है, अच्छा पहनता है, तो अब तुम्हें उस दिन रियलाइज़ होगा कि मैंने छोड़ कर कितना बड़ा गलती किया है। तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम छोड़ दो। और जो जो लोग हैं कि ये पकड़े हुए हैं लगातार, मतलब ये सब साथ चल रहे हैं, लुक्स को मैक्स कर रहे हैं और जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हमेशा दिखना चाहते हैं कि अपने पर्सनालिटी में क्या चेंजमेंट करें, क्या ऐसा दिखाए कि लोगों का अट्रैक्टिव लगे और लोग हमें पसंद करें, तो वो है कि कभी छोड़ना मत। क्योंकि एक दिन तुम नहीं किए, 2 दिन नहीं किए, 3 दिन नहीं किए, लेकिन ऐसे ही करके जब तुम 3-4 दिन नहीं कर पाते हो ना, तो तुम्हें एक टाइम के बाद ये चीज़ बोरियत लगने लगती है और तुम उसे छोड़ना चाहते हो और तुम कर नहीं पाते। तो इसीलिए उन लोगों से है कि छोड़ना मत। अगर तुम्हें रास्ते में कोई, या फिर कहीं रास्ते हो, या फिर तुम कहीं भी जाते हो, कहीं भी कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो तो तुमसे कहे कि ये लुक्स डज नॉट मैटर, ये इतना मैटर नहीं करता, कम्युनिकेशन स्किल करना है तो सीधा जाकर बात करो, या फिर जो कुछ जो भी चूतिया बनती है ये सब, तो उसे कहना कि भाई तेरे अंदर ना तो हमें कम्युनिकेशन स्किल दिख रही है, और जो तू लुक्स की बात कर रहा है ना, तो अपना शक्ल आईने में देख। अगर तू अगर वो बंदा बहुत हैंडसम है तो उसे
कई ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें जेनेटिक लुक्स मिला रहता है, वो बचपन से ही स्मार्ट रहता है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और कई ऐसे बंदे हैं कि जो जो बचपन से स्मार्ट नहीं रहते, उनका टंग पोस्चर, उनका सोने का स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल ही ख़राब रहता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये बचपन से गलत किया। इंडियन मैन, पहले से ही हम लोग का जेनेटिक कमज़ोर है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने रूल किया, तो जो हमारे जो हमारे दादा परदादा थे, उनको ये जो तुम आज रिच प्रोटीन ले रहे हो, ये कार्ब्स ले रहे हो और प्रोटीन ले रहे हो, तो पता है कि उस समय ये हमारे दादा या तुम्हारे परदादा को खाने के लिए भी नसीब नहीं होता था। एक वक्त खाने के लिए दिन भर कितना काम करना पड़ता, तब वो जाके वो खा पाते थे और अपना जीवन शैली चला पाते थे। और आज तुम्हें ये सब मिल रहा है तो तुम लकी हो। और तुम्हारा जेनेटिक कुछ हद तक ठीक हो गया। तुम लोगों ने कई बार सोचा होगा कि जब तुम किसी विदेशी को देखते हो तो क्या नोटिस करते हो कि बहुत हैंडसम दिख रहा है। क्यों दिखता है? कभी सोचे हो कि ये जो अंग्रेजी लोग हैं या फिर विदेशी कोई दे हैं, जैसे ब्रिटिश, इंग्लैंड, ये लोग हैं तो इतने हैंडसम क्यों दिखते हैं? तुम कहीं भी देख लो, तुम कोई ब्लॉग देख लो जिसमें तुम देखोगे कि बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? कभी सोचा है? जेनेटिक, उन लोगों का जेनेटिक बहुत अच्छा है। उनकी जॉ जॉ शार्प है। वो बचपन से उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। उनके उनके ज़्यादा रूल नहीं किया गया उन लोगों पे। उन लोगों के पास भुखमरी जैसी चीज़ें आई है, लेकिन बहुत कम आई है। तुम सोचो, जाए इंडिया ऐसा देश जहाँ 200 साल तक राज किया गया है, वहाँ तुम वहाँ जब तुम कम खाते हो, जब प्रोटीन नहीं दिया जाता उन्हें, तो डीएनए कितना ब्रेक होता है। और डीएनए ब्रेक से तुम्हारा जीन पर असर पड़ता है, जिसके कारण तुम रिजल्टेड हो जो तुम हो। तो ऐसा समझो कि तुम जितने भी उस समय के लोगों ने जो जो चीज़ खाए हैं, जो जो चीज़ किए हैं, जो जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट तुम हो। आई नो, ये सुनने में बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन ये यही है। तो अपने अपने इस ये सब सीखो, लुक्स को मैक्स करो और प्रोटीन ये लुक्स को मैक्स करो और पर्सनालिटी ग्रूमिंग करो और अपने आप को डेवलप बनाओ। कई ऐसे इसमें बंदे होंगे कि जो कि 18 से 25 के बीच होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि क्या, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खास तौर पे है कि जो 18 से 25 है ना, वो एक फेज होता है, ये ग्राफ फेज होता है जिसमें आदमी इम्प्रूव होता है। और उसमें अगर तुम इस बात को सीखते हो कि तुम्हें इम्प्रूव करना है, तुम्हें लुक्स मैक्स करना है, तुम्हें अच्छा दिखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा पर्सनालिटी करनी है, कि जब भी कोई तुमसे मिले तो तुमसे बात करना चाहे, तुमसे अपनी बात शेयर करना चाहे और तुमसे ज़्यादा इज्जत दे, तो चीज़ पर ये तुम इस पर शुरू कर उतर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपने लुक्स को मैक्स करें या फिर पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल तो तुम किसी लीडर में देखते होगे। कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक है कि बहुत बंदे का होता है कि कम्युनिकेशन स्किल, वो अच्छे से बात नहीं कर पाते, किसी से अच्छे से बोल नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए है कि तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो, शाहरुख खान का कोई स्पीच सुन लो। जब तुम किसी का कम्युनिकेशन स्किल, जब तुम किसी का बात करने का तरीका देखो, तो देखो वो कौन कौन सी बातें बोल रहा है, क्या सामने वालों को, क्या वो ऐसा बात बोल रहा है जिससे सामने वाला उससे बात करना चाह रहा है, क्या ऐसा वो दिख रहा है, या क्या उसमें कुछ क्या उसमें ये है कि वो कोई बंदा उससे बात करना चाह रहा है, वो जो क्या उसमें है कि जो वो किसी से बात करना चाह रहा है या तुमसे बात करना चाह रहा है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है कि तुम बसों में ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल करते ही होगे, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो कि
ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते करते किसी से तुम बात कर सकते हो। मे बी कितने 10 या 20 मिनट ट्रैवल करते हो, 10 मिनट तो तुम किसी से बात कर ही सकते हो। जब तुम बात करोगे तो तुम उसके बारे में जानोगे, तुम क्या किसी को अप्रिसिएट कैसे करना है ये जानोगे। और जब ये जान लोगे तब तब तो अपनी बातों को अच्छी से रख पाओगे किसी के साथ। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल इन को बढ़ाओ। और तब, या फिर तुम कैमरे में देख के वीडियो बना सकते हो जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। ऐसे भी तुम रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है। जब तुम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो तुम किसी से, जब तुम कहीं, मान लो कि तुम गांव के बंदे हो, और वहीं जब तुम शहर में जाते हो तो सब लड़के का टोन बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बात कर पाता है, लेकिन तुम वहीं पे जाकर शाई हो जा रहे हो। आई नो ये मेरी भी प्रॉब्लम थी कि जब मैं फर्स्ट बार ये पटना आया था तो मेरा ये था कि मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता था। लेकिन वहीं जब बात करना शुरू किया तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से किसी के सामने रख सकता हूँ। देखो कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तुम कितना ही बात कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो बढ़ता ही रहता है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सके किसी से गप करो, कुछ नहीं तो गलत ही बात बोलो, मतलब कुछ तो बोलो। या चुप रहने से बेहतर है कि कुछ बोलते रहो। जब तुम कुछ बोलोगे तब तो तुम्हें सामने वाला कोई होगा, तब तो सामने वाला रिस्पॉन्स देगा। जब तुम अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाओगे तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्स देगा। जब तुम अपने मन की बात किसी के सामने नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे वो इमोशन को क्या समझेगा, क्या तुम्हारे बारे में सोचेगा, या फिर क्या तुमसे बात करेगा वो। जब तुम किसी से बात करोगे तब वो तुम्हारी बातों को सुनेगा और तुम्हारी इमोशन को समझेगा, फिर तुमको समझेगा। फिर तुमसे, अगर वो बंदा वो बंदा तुमको अच्छा लगा है, वो बंदा को तुम अच्छा लगे तो वो तुमसे बात करना चाहेगा। और फिर जब ये ऐसा होने लगा तो तब तुम उसी दिन अपनी लाइफ में बूस्ट मारोगे। बूस्ट, आई नो ये वर्ड मीनिंग का भी रहता है। बूस्ट नहीं, मतलब कि अपने लाइफ में एक चढ़ान लोगे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो और फिर अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। और बाकी लुक्स को मैच करो। अगर तुम्हें ज़्यादा फैट चाहिए तो फैट को रिड्यूस करो। अगर तुम्हें डार्क सर्कल हो रहे हैं या फिर आई अच्छी नहीं, पफी पफी आई दिख रही है तो आई को अच्छी करो। अगर तुम्हें हेयर फॉल की दिक्कत है तो उसको उसका भी इलाज आता है। तुम कुछ नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। देखो हर हर चीज़ का इलाज तुम कराते हो, लेकिन यही जो हेयर फॉल आता है इस सब का इलाज क्यों नहीं कराते तुम। एक्ने का इलाज कराते हो, फेस पर कोई हो जाता है उसका इलाज कराते हो, शरीर में कुछ हो जाए तो उसका इलाज कराते हो। लेकिन यही जब तुम्हारा हेयर फॉल होने लगे तो तुम उसका इलाज कराने से क्यों डरते हो। वो भी तो एक शरीर का अंग है। हेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद जानते हो कि हेयर्स तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक आदमी का अगर वो अच्छी जॉ लाइन उसे नहीं है तो वो हेयर से अपने फेस को अट्रैक्टिव बना सकता है। अगर किसी का फैट है, चेहरे पर फैट चढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी उसका हेयर बहुत अच्छा दिखता है, तो वो बंदा दूसरे कंपेरिमेजन में, जिसका वो लुक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाल वो बहुत थिन है, तो उसके लिए तो अच्छा है। उससे तो अच्छा ही दिखेगा ये घना बाल वाला आदमी जिसके पास फैट चढ़ी है, सब कुछ है, सबको फैट चढ़ी है और मोटा है, लेकिन फिर भी उसका हेयर बहुत अच्छा दिख रहा है। तुम्हारा वो फेस का साफ दिखेगा जिससे वो बंदा और खूबसूरत दिखेगा। भगवान ने जब हेयर नेचर किया तो आदमी की खूबसूरती के लिए नेचर किया। कभी सोचा है कभी ये हेयर हमारे क्यों होते हैं। हमारे खूबसूरती को डिसाइड करते हैं। अगर हेयर ना हो तो सपोज करो कैसा दिखेगा आदमी। इसीलिए हेयर्स पर काम करो, अपने फेस पे काम करो। ये सब जितना लोग तुम्हें बोलते हैं कि ये सब लड़कियों का काम होता है, कि इन सब बातों पर ध्यान मत दो। जब तुम कोई अच्छा बंदा तो कोई अच्छा बंदा जो जो बोलते हैं कि इस
ये सब लड़कियों का काम है। उसी के सामने कोई अगर अच्छा बंदा पर्सनालिटी का अगर उनसे बात करे तो वो ज़्यादा इज्जत देंगे कंपेयर टू जिसके पास अच्छी स्किन नहीं है, अच्छे हेयर्स नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, तो उसको ज़्यादा इज्जत देंगे कंपेयर टू जिनके पास स्किन स्किन पर्सनालिटी नहीं है। और जिसके जिसका जिसके पास स्किन पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल सब है, और उसे इज्जत देंगे और खाना मतलब कि अपने घर में रखना चाहेंगे। रखना इन द सेंस मतलब कि कुछ दिन रुकाना चाहेंगे अपने यहाँ। इतना मतलब इतना मैं बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो, लेकिन फिर भी शुरू नहीं कर पाते। तुम ये बात जानते हो कि लुक्स इज मैटर करता है, लेकिन शुरू नहीं कर पाते। तो अपने लुक्स को शुरू करो और अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्मेशन करो, जिससे तुम्हारा लुक्स और इम्प्रूव हो, जिससे तुम अच्छा दिख सको। देखो सिंपल सी बात है कि जब तुम अच्छा दिखोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जब तुम्हारे लिए बनाता हूँ कि तुम इस बात को जानो और अपनी अपनी तैयारी बेहतर कर पाओ। तैयारी इन द सेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं। ये कोई तुम्हें मॉडल नहीं बनना है कि जाकर मॉडलिंग करना है तभी करेंगे। अगर तुम मॉडलिंग नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल पीपल हो, तभी कर सकते हो। हर आदमी के लिए ज़रूरत रहती। तो ये था आज का वीडियो, कम्युनिकेशन स्किल और ये लुक्स मैक्स के ऊपर और ग्रूमिंग के ऊपर। बाकी और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो और बताओ कि कैसा लगा वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी इसी गाइड नए नए गाइड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉकबैन, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए करते हैं, और आप ही अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा वीडियो किस काम का। क्या दोस्त, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, एंड लुक्स को मैक्स करते रहो।